नमस्कार, जय भवानी। मैं रमन सिंह ठाकुर। साथियों, धर्मशाला में विधानसभा सत्र चला है और विधानसभा सत्र जब भी चलता है तो प्रदेश के लोगों को, प्रदेश के युवाओं को, किसानों को, बागवानों को, कर्मचारियों को एक नई उम्मीद जगती है कि इस विधानसभा सत्र में हमारे लिए कोई नीति, कोई योजना बनेगी। अगर सत्ता में बैठी सरकार उनके अधिकारों को या उनके उनके अधिकारों की आवाज को अगर अनदेखा अनसुना करती है, तो विपक्ष का ये दायित्व होता है कि वो प्रदेश की जनता के हित में वो काम करे, वो नीतियां बनाए, वो योजना बनाए। जिन जिन परेशानियों से प्रदेश की जनता जूझ रही है, उन परेशानियों का, उन समस्याओं का समाधान विपक्ष सदन के अंदर करवाए। यही दायित्व विपक्ष का होता है। लेकिन जहां पिछले 2-3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ सत्ता पक्ष ये कहता है कि आपदा का समय है, आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, केंद्र सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 5500 करोड़ से ज्यादा की राशि हिमाचल प्रदेश को आई। वर्तमान की सरकार कह रही है हमें 1 रुपया नहीं आया। उधर से विपक्ष चीख चीख कर बोल रहा है कि हमने इतने करोड़ हमने प्रदेश को दिया। मैं सबसे पहले यह बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को बेवकूफ ना बनाते हुए ये जो चोर चोर मुसेरे भाई भाजपा कांग्रेस के 68 विधायक हैं, ये दोनों एक एक श्वेत पत्र हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए जारी करें, जिसमें ये बात बिल्कुल क्लियर शब्दों में हो कि भाजपा की सरकार ने कितना पैसा आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश को दिया, और कांग्रेस की वर्तमान सरकार ये श्वेत पत्र जारी करे कि हमें केंद्र की सरकार ने 1 रुपया भी जारी नहीं किया। विधानसभा के सत्र का मुखौल बनाना ये इन 68 विधायकों की पुरानी आदत है। ये आदत से मजबूर है। जहां प्रदेश के जनता के अधिकारों की बात होनी चाहिए, वहां पर ये लोग सिर्फ टाइम पास करने और प्रदेश की जनता के अधिकारों का मुखौल बनाने के लिए वहां पर बैठे हैं। आज कर्मचारी सड़कों के ऊपर है, एचआरटीसी वाले कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं, पेंशनर सड़कों के ऊपर हैं, बेरोजगार युवा सड़कों के ऊपर है, किसान बागवान सड़कों के ऊपर है, दृष्टिहीन कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं, जो अपने लिए नीतियां, योजनाएं बनाने की इंतजार कब से कर रहे हैं। आउटसोर्स वाले इंतजार कर रहे हैं, करुणामूलक वाले इंतजार कर रहे हैं, ना जाने कितने कर्मचारी वर्ग वो आज इंतजार कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगार युवा इंतजार कर रहा है कि हमारे लिए कोई नीति, कोई योजना निकलेगी। लेकिन ये लोग, ये सत्ता की सरकार और विपक्ष दोनों प्रदेश की जनता की बात ना करते हुए ये दोनों वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में आपदा का बहाना बनाया जा रहा है, पंचायत के चुनाव को टाला जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि ये जब तक आपदा जो डिजास्टर एक्ट है वो खत्म नहीं होगा, तब तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे। मैं पूछना चाहता हूं इन चोर चोर मुसेरे भाई 68 विधायकों से कि जब हिमाचल प्रदेश में जब आपने 100 करोड़ रुपए के आवास अपने लिए बनाए, तब क्या आपदा डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं था? जब आपने अपने दैनिक भत्ते 1800 से बढ़ाकर 2500 रुपए किए, तब क्या डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं था? जब आपने अपने बोर्ड के निगम चेयरमैन की आपने तनख्वाह 30,000 से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए की, तब क्या डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं था? जब आपने अपनी तनख्वाह हिमाचल प्रदेश में बढ़ाई, तब क्या डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं था? क्या डिजास्टर एक्ट हिमाचल प्रदेश में सिर्फ जनता के लिए लागू है? आप चोर चोर मुसेरे भाई 68 विधायकों के लिए कोई डिजास्टर एक्ट लागू नहीं है? आज हिमाचल प्रदेश की जो जनता इंतजार कर रही है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हिमाचल प्रदेश पर हो चुका है। ये बात बात में सदन लगता है, जहां पर लोगों की उम्मीदें उस सदन से जगती है, वहां पर बात बात में वॉकआउट, बात बात में वॉकआउट। क्या वॉकआउट करने के लिए प्रदेश की जनता ने आप 68 विधायकों को सदन के अंदर बिठाया है कि आप बात बात में वॉकआउट करें? कहां तो आपको लड़ झगड़ कर प्रदेश की जनता के हितों की बात करनी चाहिए, कहां पर आप बात बात में वहां से नाचते गाते ड्रामे करते, वहां से सदन के गेट से बाहर निकलते हुए आप प्रदेश की जनता की भावनाओं को और उनके अधिकारों को अपने पांव के नीचे कुचल डालते हैं। क्या वॉकआउट करने के लिए प्रदेश की जनता ने जिताकर भेजा आपको? कोई नीति के ऊपर बात नहीं, कोई योजना के ऊपर बात नहीं, कोई हिमाचल प्रदेश के हित के ऊपर बात नहीं। अगर आप विधायक बनने के बावजूद भी अगर आपको सदन के बाहर बैठने की आवश्यकता आन पड़ी है, तो मैं आपको सीधे शब्दों में चोर चोर मुसेरे भाइयों 68 विधायकों में तुमको कहना चाहता हूं, इस्तीफा दो, रिजाइन दो और सदन के सड़क के ऊपर जाकर बैठ जाओ और श्वेत पत्र जारी करे ये भाजपा कांग्रेस प्रदेश की जनता के लिए। 1500 करोड़ का भी श्वेत पत्र जारी करे, 5500 करोड़ का भी श्वेत पत्र जारी करे ये 68 विधायक चोर चोर मुसेरे भाई।
2027 नजदीक आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की जनता तीसरे विकल्प की ओर कदम बढ़ा रही है। तुम दोनों, जो तुम चोर चोर मुसेरे भाई हैं, तुम्हारे रंग देख रहे हैं हम। प्रदेश का युवा देख रहा है, किसान देख रहा है, कर्मचारी देख रहा है, हर वर्ग तुम्हारे रंग देख रहा है कि किस प्रकार से तुम प्रदेश की जनता का मुखौल बना रहे हो। 2027 आएगा, तुमको मुंह तोड़ जवाब 68 विधायकों को दिया जाएगा। जय भवानी। श्वेत पत्र जारी करो। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।